हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और आज आपको जो क्लास देखने को मिलेगा मॉडल सेट नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको मॉडल सेट 9 तक हो चुका है, 10 से स्टार्ट करते हैं, इसके आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। और इस क्लास का PDF आपको मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक क्या है, ये बताना है। तो वायुमंडलीय दाब का मापक जो है वो क्या है। तो वायुमंडलीय दाब जो है वो मापा जाता है बैरोमीटर से, और इसका मापक जो है मात्रक जो है वो क्या है, तो बार है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है, बार है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे, तो बैरोमीटर से। नेक्स्ट है मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की यानी कि स्पष्ट दूरी देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो किसका बना होता है, तो यह स्टार्च का बना होता है, ठीक है। तो कैप्सूल का जो आवरण होता है यानी ऊपर का जो कवर होता है वो स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट है अंडे का आवरण बना होता है, तो अंडे का आवरण किसका होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का यह बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित शाखा को क्या कहते हैं, ये बताना, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा है उसे क्या बोलते हैं, फ्रेनोलॉजी बोलते हैं, फ्रेनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होता है, तो डिहाइड्रेशन इससे प्रायः क्या कमी होता है, ये बताना है। तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ का कमी होता है, ठीक है, किसमें, डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं, तो रेयान को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, रेयान को। नेक्स्ट है पौधों में जैव पदार्थ का वहन होता है, तो किससे होता है, ये बताना है। तो फ्लोएम के द्वारा होता है पौधों में जैव पदार्थों का वहन। नेक्स्ट है अश्रु गैस, ठीक है। अश्रु गैस यानी कि रुलाने वाला जो गैस है वो कौन है, ये बताना है। तो इसे क्लोरोएसिटोफिनोन बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अश्रु गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या, ये बताना है। तो अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है DNA की खोज किसके द्वारा किया गया, तो DNA का जो खोज है वो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो वाटसन एवं क्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये बताना है। तो मैजीफेरा इंडिका जो कि आम का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना, मैजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किस गैस का यूज किया जाता है, तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, किसमें, रेफ्रिजरेटर में ठंडापन के लिए यानी ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, तो क्या होता है, तो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दो समानांतर दर्पण के बीच की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है, ठीक है। तो कितने प्रतिबिंब बनता है, तो अनंत बनता है, ठीक है ना। तो दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत होता है। नेक्स्ट है पेप्सिन प्रोटीन में बदल देता है, तो किस में बदलता है, तो यह पॉलीपेप्टिडाइड में बदलता है, पॉलीपेप्टिडाइड में, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वासियोरकर तथा मरासमस की बीमारी जो होती है वो किसकी कमी से होता है, ये बताना। तो क्वासियोरकर और मरासमस जो बीमारी होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है DNA की इकाइयाँ कहलाता है, तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है, क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक क्या होता है, समान होता है यानी कि बराबर होता है, तो -40 डिग्री पर, ठीक है। तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं पाठ्यांक। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में किस गैस भरा जाता है, यानी कौन सा गैस भरा जाता है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन भरा जाता है, ठीक है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और उसके साथ में आर्गन भरा जाता है, किसमें, ट्यूबलाइट में भरा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 11 की ओर। पहला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है, ये बताना। तो सबसे हल्की धातु आपको लिथियम देखने को मिलेगा, क्या है, लिथियम। नेक्स्ट है चावल को पॉलिश करने से कौन सी विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, तो थायमिन यानी कि विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, और यह नष्ट हो जाता है चावल को जब पॉलिश किया जाता है तो। नेक्स्ट है प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है, ये बताना। तो प्याज और लहसुन में जो गंध होता है वो पोटेशियम के कारण होता है। नेक्स्ट है किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है, ठीक है। तो किसको लगाने से रुक जाता है, तो फेरिक क्लोराइड को, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड जो पदार्थ है उसे लगाने से रक्त का बहना होता है वो रुक जाता है। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ओस्मियम जो कि सबसे भारी धातु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है D2O का सामान्य नाम क्या है, तो भारी जल इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारी जल, और इसका अनुभार जो होता है वो 20 होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक
सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है ये बताना। तो पृथ्वी की भूपटल पर जो सर्वाधिक तत्व मिलता है उसे ऑक्सीजन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट है फोटोक्रोमेटिक कांच में क्या व्यवहृत होता है ये बताना। ठीक है, फोटोक्रोमेटिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? तो यह होता है सिल्वर आयोडाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल जो कि नींबू में पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है ये बताना है। तो विटामिन कौन है जो इसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी को जब गर्म करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कीटों में होते हैं तो क्या होते हैं? तो 6 पाद और 4 पंख होते हैं। ठीक है ना, तो 6 पाद और 4 पंख होते हैं किसमें? कीट में होते हैं। नेक्स्ट है खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल जो है वो नष्ट हो जाता है ये बताना है। तो कौन सा अम्ल नष्ट होता है? तो फॉलिक अम्ल। ठीक है, फॉलिक अम्ल जब खाना को ज़्यादा पकाते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो कि दूध में पाया जाता है। किस क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? दूध में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर रोग का क्या कारण है ये बताना है। तो शरीर में आयोडीन की कमी। ठीक है, तो शरीर में जब आयोडीन की कमी होता है तो ग्वाइटर नामक रोग होता है। नेक्स्ट है एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। किससे? एपी कल्चर। नेक्स्ट है सेरी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह रेशम उत्पादन से संबंधित है, सेरी कल्चर। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो यह होता है छोटी आंत में। ठीक है, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो यह आनुवंशिक रोग है। ठीक है, तो आनुवंशिक रोग जो कि एक हीमोफीलिया और दूसरा वर्णांधता। ठीक है, यानी कि कलर ब्लाइंड। तो 2 रोग जो कि आनुवंशिक रोग होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है ये बताना है। तो दूध का फटना या दूध से दही बनना यह जो क्रिया होता है किसके कारण होता है? तो किण्वन के कारण होता है। किसके कारण होता है? किण्वन के कारण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 12 यानी कि 12 की ओर। मॉडल सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने किया था ये बताना। तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह खगोलीय दूरी का मात्रक है, यानी कि इससे खगोलीय दूरी को मापा जाता है किससे? पारसेक से। ठीक है, नेक्स्ट है गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है ये बताना है। तो गाय के दूध का जो पीला रंग होता है हल्का, वो होता है कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है मलेरिया का परजीवी क्या है ये बताना है। तो प्लाज्मोडियम इसका परजीवी यानी कि पैरासाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था ये बताना। तो विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था इस सिद्धांत को तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था विकास के उत्परिवर्तन का। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है धातुओं के बिल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है ये बताना। तो धातुओं के बिल्डिंग के लिए जो उपयोग होता है उसे एसीटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका होता है? एसीटिलीन गैस का। ठीक है, चलिए आगे। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो इथिलीन का। किसका? इथिलीन का। ठीक है, नेक्स्ट है लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसे जस्तीकरण किया जाता है, यानी कि जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है लोहे पर ताकि जंग से बच जाए लोहा। ठीक है, नेक्स्ट है हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है तो क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो हैलोजनों में सबसे क्रियाशील जो होता है वो कौन है? तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट है गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो कि सीसा का अयस्क है। नेक्स्ट है आंसू। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये बताना। तो जब आंसू निकलता है ना तो उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम होता है। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम है जो कि आंसू में पाया जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि में वृद्धि होती है ये बताना है। तो थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाता है। ठीक है ना, तो थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होता है किसमें? घेंघा रोग में। नेक्स्ट है पीएच का निर्धारण किसने किया था ये बताना। तो पीएच का जो निर्धारण है वो सारेंसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है होती है ये बताना। तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस होता है जो कि शरीर की सबसे क्या है? सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो यह विटामिन सी के कारण जल्दी भर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है ये बताना। तो राइट आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, फोटोग्राफी जो प्लेट है उस पर किसकी कोटिंग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का कोटिंग किया जाता है। ठीक है, चलिए
आगे है हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है ये बताना है। तो विब्रियो कोलेरी के द्वारा हैजा होता है, ठीक है ना। तो विब्रियो कोलेरी के द्वारा हैजा होता है और हैजा जो होता है वो गंदे पानी से होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्या, यानी कि दूषित पानी दूषित जल से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है, तो महाधमनी उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग के द्वारा होता है, तो ये होता है फेफड़ा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का आकलन परिकलन या आकलन किस विधि के द्वारा होता है ये बताना। तो यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज नंबर 205 और मॉडल सेट नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है इसमें मॉडल सेट नंबर 13 का, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसके द्वारा यह प्रतिपादन किया गया था, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बोतल का कॉर्क किस वृक्ष के छाल से बनाया जाता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है कोक के छाल से बनाया जाता है। नेक्स्ट है दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दूध से क्रीम को अलग करता है तो दूध में घनत्व का क्या होगा, तो घनत्व इसका बढ़ जाता है। क्या होता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, तो जंग जब लगता है लोहे में तो जो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और उसे जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो जस्तीकरण करते हैं, यानी जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है किस पर, लोहे पर। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक बोलते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल होते हैं। नेक्स्ट है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है, तो कुपोषण में प्रोटीन की सबसे अधिक कमी होता है, किसका होता है, प्रोटीन की। नेक्स्ट है शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यह यकृत में बनता है यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है, तो थाइमस नामक ग्रंथि है, यह लुप्त हो जाता है और मनुष्य में क्या होता है, फिर बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट है रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है ये बताना। तो 62 डिग्री यानी कि 62 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है BHC 10, ठीक है ना। BHC 10% का व्यावहारिक नाम क्या है ये बताना है। तो BHC 10% का जो व्यापारिक नाम है वह गैमेक्सिन है, ठीक है, गैमेक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो यह जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है ना, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है और दूध फट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है ये बताना। तो कपास सबसे बेस्ट जो क्वालिटी की मिट्टी होता है इसके लिए वो होता है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा किसे, काली मिट्टी को। नेक्स्ट है बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है बच्चे का लिंग। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो यह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, जीवन रक्षक हार्मोन। नेक्स्ट है बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है, यानी बैरोमीटर है उसका पारा एकाएक नीचे जब गिर जाता है तो यह क्या प्रदर्शित करता है, यानी क्या सूचना देता है, तो यह सूचना देता है आंधी और तूफान आने की, ठीक है ना। यानी कि बैरोमीटर का पारा यदि अचानक से नीचे गिर जाए तो समझ जाए कि आंधी या तूफान आने वाला है, ठीक है। तो यह संकेत करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और मॉडल सेट नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है RH फैक्टर का संबंध किससे है ये बताना है। तो RH फैक्टर का संबंध रक्त यानी कि ब्लड से है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन क्या है, तो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में। नेक्स्ट है अंडा में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन C जो कि अंडा में नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो पेप्सिन के द्वारा होता है प्रोटीन का पाचन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राइटस, ठीक है, ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है ये बताना। तो ब्राइटस जो रोग है वो ब्रिक यानी कि किडनी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, तो उजले भाग में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो कार्बन की मात्रा जो न्यूनतम होता है वो कौन से लोहा में होता है, तो ये होता है पिटवा लोहा में, ठीक है। तो पिटवा लोहा में सबसे कम मात्रा होता है किसका, कार्बन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है ये बताना, तो सोडियम सिलिकेट, ठीक है, सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी कहते हैं। नेक्स्ट है दर्द को दूर करने वाली जो दवाएं हैं क्या कहते हैं उसे, तो उसे एनाल्जेसिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक।
नेक्स्ट है प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो यह अमीनो अम्ल से बना होता है। कितने अमीनो अम्ल, तो 22 अमीनो अम्ल से यह बना होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है क्या दूध में कौन सी शर्करा पाया जाता है ये बताना है, तो लैक्टोज नामक शर्करा जो है वो दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो किसको नष्ट करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है लौह का अंश, ठीक है ना, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो लौह सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जी में पाया जाता है और उसमें भी पालक, ठीक है। तो पालक में सबसे अधिक लौह जो मात्रा है वो पाया जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेगा, और खास करके पालक में, ठीक है। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। नेक्स्ट है अल्जाइमर, ठीक है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है किसमें, अल्जाइमर में। नेक्स्ट है अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। नेक्स्ट है पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है, तो यह सेरेब्रम के द्वारा होता है, किसके द्वारा, सेरेब्रम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, ठीक है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, तो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो है प्राप्त होता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 15 की ओर। 15 का पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ उससे अधिक सम्मिश्र बनाता है, ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है कार्बन। कौन बनाता है, तो कार्बन बनाता है। नेक्स्ट है कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसके द्वारा विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से किया जाता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, इससे प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो यह होता है सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, किसमें, डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट है पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन, ठीक है, सेलोफेन किससे बनी होती है ये बताना है, तो ग्लूकोज एसीटेट से बना होता है, किससे होता है, ग्लूकोज एसीटेट से। नेक्स्ट है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो ईयू नामक वृक्ष से यह प्राप्त होता है, ठीक है ना, ईयू नामक वृक्ष से प्राप्त होता है कैंसर की दवा जिसका नाम है टेक्सोल। नेक्स्ट है चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है, तो बोन ब्लैक का यूज किया जाता है, किसको, बोन ब्लैक। नेक्स्ट है कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो कृत्रिम सिल्क यानी कि रेशा किसे बोलते हैं, तो रेयान को बोलते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है ये बताना है, तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो, यानी कि वैसा लिफ्ट जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रहा है उसमें व्यक्ति का भार अधिक महसूस होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है, यानी कि संख्या है तो क्या है, तो ये बताना है, तो इसका 3 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो 3 है, ठीक है। तो 3 समस्थानिक है किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है। प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, ठीक है, तो तीनों याद रखेगा, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, तो कौन है, तो पारा है, कौन है, पारा। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है, तो क्या होता है, तो वातावरणीय अपवर्तन होता है, क्या होता है, वातावरणीय अपवर्तन होता है, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो बसा के साथ, ठीक है, तो बसा के साथ उबालकर साबुन को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालते हैं, तो बसा के साथ उबालते हैं और साबुन को तैयार करते हैं। नेक्स्ट है मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है, तो कितना होता है, 33 होता है, यानी कि 33। नेक्स्ट है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है, तो 65% होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा किसका रोग है, तो नेत्र का रोग है, यानी कि आंख का रोग है, कौन, ग्लूकोमा। नेक्स्ट है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन है, तो कार्बन है, ठीक है, कौन है, कार्बन। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, किसमें, फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है डायनासोर थे, तो कौन से क्या थे ये बताना है, तो मेसोजोइक सरीसृप था, क्या था, डायनासोर किस में आता था, तो सरीसृप में आता था, और मेसोजोइक सरीसृप के अंतर्गत डायनासोर आते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज नंबर 206 की ओर, ठीक है ना, 206 की मॉडल सेट नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डायनामाइट का प्रमुख अवयव है, तो क्या है, तो नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तो इससे डायनामाइट बनाने के लिए यह प्रमुख अवयव है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है, तो कौन होता है, तो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो क्या करता है, तो कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित करता है, तो क्या करता है, तो गामा किरण को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। नेक्स्ट है अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसको अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, किस तापमापी में प्रयोग करते हैं ये बताना। तो इसका राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार के जो तापमापी रहता है यानी कि अल्कोहल से बना हुआ तापमापी रहता है उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना। तो आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। ठीक है ना, तो कोई भी पदार्थ है उससे जब गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा और द्रव्यमान नियत रहेगा, यानी कि कोई चेंज द्रव्यमान में नहीं होगा। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है ये बताना। तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट है सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है ये बताना। तो सबसे अधिक जो होता है वो ठोस अवस्था में, फिर द्रव अवस्था में और उसके बाद फिर गैस अवस्था में होता है। तो सबसे अधिक जो होता है ठोस में होता है, फिर द्रव्य में और फिर गैस में होता है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट है सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है ये बताना। तो समान आंख के लिए दूर बिंदु जो है वो अनंत होता है। ठीक है, तो दूर बिंदु अनंत होता है और न्यूनतम जो दूरी होता है वो कितना होता है? स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम जो दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। मानव, ठीक है ना, तो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है ये बताना। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और साथ ही साथ क्या वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है ना, तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट है सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरण का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस से दूरी क्या होता है? कम हो जाना। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी जो वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। तो ये होता है अर्धचालकता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हीटर का तार बना होता है। तो किसका बना होता है? तो हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बनता है। नेक्स्ट है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो ये होता है 1836 गुना होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। नेक्स्ट है CO2 गैस का गुण क्या है ये बताना है। तो CO2 गैस इसका गुण अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 17 की ओर। पहला क्वेश्चन है CO गैस का गुण क्या होता है? तो CO गैस जो है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका जो गुण होता है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकते हैं। नेक्स्ट है अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो अम्ल का जो लिटमस पत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? अम्ल के कारण जो नीला लिटमस पत्र रहता है वो लाल हो जाता है यानी कि रेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो ये हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहते हैं। नेक्स्ट है भस्म यानी कि क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि क्षार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल लिटमस पत्र को यह नीला कर देता है। ठीक है ना, तो जब भस्म रहता है वो क्या करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जबकि अम्ल जो है वो क्या करता है? तो नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है ना, तो याद रखेगा इसे। नेक्स्ट है दिया सलाई बनाने के में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं दिया सलाई बनाने के लिए। नेक्स्ट है कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक है ना, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन। ठीक है, सैपोनिफिकेशन। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नाम गड़बड़ है लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी कठिन भी नहीं है। ठीक है ना, तो सैपोनिफिकेशन साबुन बनाने की विधि को बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है ये बताना। तो रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो प्लाज्मा होता है? तो 55%। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है अमाशय में भोजन। ठीक है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक वृक्क यानी कि किडनी का भार होता है तो कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। ठीक है, तो किडनी का जो भार होता है वो 150 ग्राम होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 24 घंटे में मनुष्य का लगभग कितना मूत्र उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर करता है। ठीक है ना, यानी 1.5 लीटर।
नेक्स्ट है हार्मोन का क्या कार्य है, तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो हार्मोन करता है। नेक्स्ट है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। किसमें होता है, राइबोसोम किसकी सतह पर होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, रेटिकुलम पर होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है, तो क्या है, मेरुदंड है, ठीक है ना, तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन क्या है, तो मेरुदंड। नेक्स्ट है तंत्रिका, तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उसे न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है, तो तंत्रिका, तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 18 की ओर। पहला क्वेश्चन है मनुष्यों में, ठीक है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है ये बताना है, तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो सी ब्रेन, कौन सा, सी ब्रेन था, ठीक है। नेक्स्ट है सुहागा किसका रासायनिक नाम है, तो बोरेक्स का रासायनिक नाम है कौन, सुहागा। नेक्स्ट है पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कवक है, जिसे ध्यान रखेगा, ठीक है ना, तो पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कवक है। नेक्स्ट है कोकिन, कोकिन का मुख्य स्रोत क्या है ये बताना है, तो इरिथ्रोजाइलोन कोका, ठीक है, इरिथ्रोजाइलोन कोका इसका कोकिन का मुख्य स्रोत है, और इसे क्या बोलते हैं, अकबन भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पीत रस को स्रावित करता है, तो कौन करता है, लीवर, यानी कि यकृत के द्वारा पीत रस जो है वो स्रावित होता है। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरेब्रम उसे बोलते हैं। आगे रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो रक्त समूह की खोज यानी कि ब्लड ग्रुप का जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को। नेक्स्ट है लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है, तो कौन सी, क्या करते हैं, आंसू, ठीक है, तो लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है, तो क्या स्रावित करती है, तो आंसू को, ठीक है, तो आंसू जो स्रावित होता है वो कौन सी ग्रंथि से होता है, तो लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा होता है। रबर है, तो रबर क्या है, तो एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो कौन सा है, तो हाइड्रोजन, ठीक है, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है जिसे हाइड्रोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया सेफ्टी लैम्प का आविष्कार। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो समुद्र की गहराई जो है वो फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ये बताना है, तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था न्यूटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो कितना जूल होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर कितना 6 जूल के बराबर होता है, इसे ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कितना नेक्स्ट है कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है ये बताना है, तो कितना डिग्री को कहते हैं, तो -273 डिग्री सेल्सियस को यानी सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है, तो डेसीबल है, क्या है, डेसीबल। नेक्स्ट है हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, किसको, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किसका, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है ये बताना, यानी कि थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो फारेनहाइट के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए तो आज की फ्रेंड्स क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आपको मॉडल सेट नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। चलिए और पेज नंबर 206 तक कंप्लीट हो चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ के अपन खत्म करेंगे इसे, ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसे लगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।